लोग आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। यह एक ऐसा चैप्टर है आपका जो हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में आपका आता रहता है। आपका एमसीक्यू वाला जो पार्ट है आपका हमेशा आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो 15 क्वेश्चन आपका सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर वाइज सीरीज एमसीक्यू का डाला है, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हो। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता है। If the height of the vertical pole is equal to the length of the shadow on the ground, the angle of elevation of the sun is। देखो, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ऐसे ही बना लो, ठीक है। यही एक राइट एंगल ट्रायंगल से पूरा मैं आपको एमसीक्यू खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जो कंडीशन कह रहा है इसी में मैं आपको करते रहूंगा। कह रहा है आपका एक आपका क्या, आपका एक पोल है, तो पोल आपका वर्टिकल होता है आपका, ठीक है। तो एक आपका पोल आपका वर्टिकल पोल आपका, ठीक है। यहां पर आपका क्या, आपका सन है आपका, यहां पर आपका क्या है, सन। तो सन का जो परछाई होगा, जो शैडो होगा, जमीन पर ही पड़ेगा, ठीक है, ग्राउंड पर ही पड़ेगा। इसको ग्राउंड बोलते हैं, यानी कि ये शैडो, इसका शैडो कहां पर पड़ेगा, ग्राउंड पर। शैडो इसका कहां पर पड़ता है आपका, ग्राउंड पर। तो ये जो आपका पोल है, जो आपका पोल और शैडो दोनों का लेंथ क्या रहा है आपका, इक्वल आपस में, ठीक है। तो जो सन का जो ग्राउंड से एंगल बन रहा है आपका, थीटा आपको निकालना है। यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका, सन से जो भी आपका ग्राउंड से एंगल बनता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो tan लगाएंगे, हमेशा tan लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जहां पर एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जहां पर 90 डिग्री बनता है वो आपका हमेशा हाइपोटेनस होता है आपका, और बचा आपका तीसरा ये आपका बेस होता है। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस केस में आपका क्या करा, आपका यहां पर आपका गिवन है जो पोल का जो लेंथ आपका शैडो का लेंथ क्या आपका बराबर है। मान लो यहां पर बाबू x होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका x ही होगा। आपका नाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं, आपको a मान लो, देखो a मान लो, ये b मान लो, ये c मान, ये सब नाम देने की जरूरत नहीं, सब्जेक्टिव हम जब करते हैं तब करते हैं, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x है, क्योंकि आपका पोल और शैडो का लेंथ आपस में बराबर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, आपका x हो गया, और ये भी आपका शैडो कितना हो गया, आपका x हो गया। तो x करके कितना हो गया, tan थीटा कितना हो गया आपका, tan थीटा इक्वल टू 1। और tan आपका tan किसके एंगल के में होता है, tan 45 में होता है, ठीक है। जहां पर आपका tan है तो tan के एक फॉर्म में हम देखेंगे, tan 45 के वाले कितना होता है 1। तो tan आपका कट गया आपका कितना, आपका थीटा इक्वल टू कितना बच गया आपका 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन होगा, देख लो। तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बाबू हमें, तो बाबू देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में दो लेंथ आपका सेम हो, कोई सा भी दो लेंथ आपका सेम हो, साइड आपका सेम हो, ठीक है, तो आपका जो एंगल बनेगा आपका, एक तो पहले तो 90 डिग्री बनेगा राइट एंगल में, ठीक है। तो ये आपका 45 बनेगा आपका, ये भी आपका 45 बनेगा, ध्यान रखना दोनों आपका 45 बनेगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो आपको डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, दोनों लेंथ आपको सेम दिया होगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या करा आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। तो ये आपका टावर खड़ा है आपका, ठीक है, ये आपका पोल है, इस बार आपका क्या है, आपका टावर। तो ये भी आपका क्या है बाबू, टावर है आपका, इसी की हाइट आपको बताना है, तो इसको मान लेते हैं हम h मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड से आपका जो टावर का जो फुट आप जो आप टावर है आपका, वो कितना एंगल बनाना है, 45, यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, ठीक है ना। ओके, ठीक। और हमारा जो ग्राउंड का आपका कितना डिस्टेंस दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, ये आपका कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है आपका, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो ये आपका 50 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50 अभी भी मैंने आपको कराया, ठीक है। अगर 45 होगा तो दो लेंथ आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 50 है, तो ये भी आपका 50 होगा। तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर कितना होगा आपका 50 मीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, पहले क्वेश्चन की तरह ही है आपका, बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या था, दो लेंथ आपका सेम था, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था, तो 45 डिग्री हो जाएगा। इस बार 45 डिग्री दे रखा है, तो एक लेंथ दे रखा है, तो दूसरा लेंथ आपको पूछ लिया, तो ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 60 होगा तो ये भी 60, ये x होगा तो ये भी x होगा। बस आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ लिया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है आपका, एक आपका वर्टिकल रॉड, आप देखो वर्टिकल रॉड बना दिया, ठीक है। ये आपका सन है, आपका सन का आपका शैडो कहां पड़ेगा, ग्राउंड पर पड़ेगा। ग्राउंड पर मैंने ऐसे बनाना, ऐसे आपको बनाना आपको, ठीक है। तो सन का जो आपका एंगल बन रहा है आपका ग्राउंड से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बोलते हैं, ये थीटा कितना होगा वो आपको बताना है। और इसका कुछ आपका रेशियो दे रखा है, वर्टिकल रॉड और शैडो का रेशियो दे रखा है। तो वर्टिकल रॉड की वैल्यू 1 दे रखा है, और शैडो की वैल्यू आपका √3, ऐसे कुछ इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो 1 आपका वर्टिकल रॉड हो गया आपका, ऐसे लिख लो आपका, ठीक है। शैडो की वैल्यू √3 दे रखा है, √3 ऐसे ही रख लो रेशियो के फॉर्म में, ठीक है ना। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अब इसको कहानी उन्हें आपको लिखना नहीं है, आपको वो सब्जेक्टिव में लिखा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको अप्रोच करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट tan वाला लगाओ, तो जैसे ही दे रखा है वैसे उसको वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा यहां पर है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका 1 अपॉन बेस, आपका ये √3 होगा, डायरेक्ट आपको करना है। तो 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होता है, tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म में किसकी वैल्यू, जल्दी बताओ बाबू, tan 30 के फॉर्म में होता है आपका। tan आपका देखो उड़ गया, तो थीटा बचा आपका कितना 30 डिग्री। ओके, थीटा कितना आएगा आपका 30 डिग्री। तो ये आपका जो थीटा आपका ये कितना आएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका 30 डिग्री। कभी कभी बाबू ये आपका वर्टिकल रॉड से आपका एंगल पूछ लिया जाता है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में कितना होता है आपका 180 होता है आपका, ठीक है ना।
ओके, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। पूछा आपका, बस यही पूछा आपका। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो आपको, कौन सा ऑप्शन है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, ये भी आपका आया हुआ आपका, देखो कंडीशन आपका क्या कह रहा है, जो आपका पोल का जो आपका हाइट है आपका किसके बराबर कह रहा है, √3 टाइम ऑफ शैडो का जो लेंथ है आपका उसके बोल रहा है आपका। तो ये जो आपका सन का जो एंगल आपका बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना होगा थीटा, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा घुमा दिया आपका, कुछ करना कुछ नहीं आपका। देखो यहाँ पे इधर इसको लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो शैडो इधर ला दो, शैडो, बस मैं आपको ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्ट आपको करना है। ये इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये √3 इधर आएगा, √3/1 ऐसे लिख सकते हो इसको हटाकर, ठीक है। इसको मैंने इधर पलट के ला दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पोल की वैल्यू इतना हो गया, शैडो की वैल्यू इतना हो गया। तो पोल आपका √3 हो गया आपकी, √3 और शैडो कितना हो गया आपका 1 जो पड़ रहा है आपका, ठीक है। बस आपको tan लगा दो, आपका आंसर आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये वाला हो गया, इसके सामने वाला √3 अपॉन शैडो आपका कितना होगा 1 हो गया। तो ये आपका √3, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 tan के फॉर्म में कितनी वैल्यू होता है आपका, tan 60 की वैल्यू होता है आपका, ठीक है। तो tan आपका उड़ गया, तो बचा आपका थीटा 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये थीटा आपका कितना आ गया बाबू, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, सन से बना 60 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। वर्टिकल से आपका जो पोल से एंगल बोलेगा तो ये आपका 30 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ आपका, ठीक है। आपका एक पोल आपका, ठीक है। तो पोल का जो आपका हाइट है ये आपको निकालना है, पोल का हाइट कितना होगा ये आपका। तो जो आपका शैडो आपका 2√3 मीटर दे रखा है आपका, जो भी आपका इसका शैडो पड़ा सन के थ्रू, ठीक है। और इसका आपका एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कितना 60 डिग्री दे रखा है। तो आराम से निकाल सकते हो, एच आपको निकाल सकते हो। तो tan लगा दो, वही घुमा फिरा कर आपको लगाना, आपको tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका h हो गया, तो यही आपको निकालना। बेस आपका क्या होगा आपका ये 2√3। तो इसकी वैल्यू कितना होता है, tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3। अभी मैंने आपको बताया √3 इज इक्वल टू h अपॉन 2√3। अब इसको इधर लाओगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2√3, इधर आ गया मल्टीप्लाई में √3। और √3 और √3 का और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा आपका, ठीक है। रूट वाला पार्ट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। तो h की वैल्यू कितना आएगा आपका 6 मीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, जो भी आप आंसर होगा देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन बाबू आपका आया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1 नंबर का आपका एमसीक्यू में। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका, ये एक आपका टावर आपका, इस बार कह रहा है टावर आपका, ठीक है। तो टावर का हाइट मान लेते हैं h, यही आपको निकालना है आपको। और इसका जो ग्राउंड आपका 30 मीटर दे रखा है, इसका टावर जहां पर खड़ा है आपका ग्राउंड लेवल से, ठीक है। और आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपका 30 डिग्री। ओके, तो निकाल सकते हैं आराम से यार। तो वही आपको आंख मूंद कर tan वाला लगा दो, हमेशा आपको tan वाला लगाना, आपको tan 30 इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया h हो गया, और बेस आपका कितना होगा 30 हो गया। बस आंख मूंद के ये सब आपको लगाना है आपको। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है आपका, फटाफट बताओ, 1/√3 होता है, इक्वल टू h अपॉन 30। ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो गया h√3। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो एक का मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो 30 ही आएगा। तो हमको चाहिए h वाला पार्ट, ठीक है। तो h वाला पार्ट को रखेंगे, बाकी वाला पार्ट इधर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो मैंने आपको बताया था एक चीज, ठीक है, ये रूट नीचे नहीं होना चाहिए। जब भी आपका नीचे आएगा तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो √3 से ऊपर नीचे हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। ओके, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, h इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं 30√3 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 3। अब ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, आपका 10 बार में, 10√3। तो इस वाले फॉर्म में आपका आंसर आएगा मीटर, h की वैल्यू आपका आ गई। इज करेक्ट आंसर। बच्चे यहां पर करके छोड़ देते हैं, यहां पर देखो करके छोड़ देते हैं, रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं और आंसर ढूंढते रहते हैं। और आंसर में दिया होता है नन ऑफ दिस, ये मार्कर आ जाते हैं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। जब भी रूट वाला पार्ट आएगा तो उसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में आएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। वो आपको ध्यान रखना, नॉट वाले पर नहीं क्लिक करना, आपको ध्यान रखना आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये आपका आया 3-4 साल क्वेश्चन इस टाइप आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है A ladder 15 meter long just reaches the top of the vertical wall if the ladder make an angle of 60 degree with the wall then the height of the wall is। तो एक आपको वर्टिकल वॉल है, ठीक है, वर्टिकल वॉल हमने ये भी मान लिया। तो इसकी हाइट आपको निकालना है। और क्या दे रखा बाबू, देखो लैडर, ये आपका क्या होता है आपका, ये आपका लैडर होता है, ये आपका, ठीक है। ये आपका 15 मीटर दे रखा है, ठीक है, ये आपका 15 मीटर दे रखा है, ये लैडर होता है आपका। देखो एक चीज आपका क्या दे रखा है आपका, एंगल कैसे दे रखा है आपका, एंगल आपका दे रखा है
लैडर मेक एंगल, तो ये जो आपका लैडर आपका ये आपका एंगल बना रहा है किससे, वर्टिकल वॉल से एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। तो लैडर जो आपका वर्टिकल वॉल से एंगल बना रहा है, देखो लैडर है आपका ये वर्टिकल वॉल से एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। बहुत सारे बच्चे यहां पर 60 डिग्री ले लेंगे, वो यहां पर 60 ले लेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, वो आपका गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर 60 होगा ना कि यहां पर 60 होगा, यहां पर ले लोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है लैडर और वर्टिकल वॉल के बीच में आपका एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आपका ऊपर एंगल बनेगा तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री, जब भी आपको ऊपर वाला ऐसा एंगल दिया होगा तो कॉस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे आराम से। कॉस क्या होता है आपका, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर एंगल बना तो ये आपका क्या हो गया, आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका, और बचा आपका तीसरा आपका ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया आपका, ठीक है ना। तो बेस आपका क्या आपका एच आपका बेस अपान हाइपोटेनस होता है आपका, कॉस वाले फॉर्मूले होगा तो 15, ठीक है। आंसर आपका फटाफट मिल गया आपका, एच की वैल्यू निकालना ना, एच तो आपको मिल जाएगा आपका। तो कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/2 होता है आपका, ठीक है, इक्वल टू एच अपान 15, ये आपका आया क्वेश्चन का ध्यान रखना। तो h इक्वल टू क्या ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 2h इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक का मल्टीप्लाई इतना ही आएगा आपका। तो h इक्वल टू कितना लगेगा, 15/2 मीटर। इसमें आंसर पूछा आपको, इसी में दे रखा है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, ये भी आपका आया क्वेश्चन कह रहा है आपका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार पार्क ऑन द रोड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई आफ्टर टावर इज 30 डिग्री। तो 150 मीटर का 150 मीटर हाइट का एक टावर है आपका, ठीक है। और टावर कहाँ पर होगा आपका, ग्राउंड पर ही होगा। ग्राउंड पर आपका कहाँ पर आपका गाड़ी वगैरह चला, पार्किंग आपका, ठीक है ना। ओके, तो यही आपका जो पार्किंग वगैरह आपका, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आपका, ये आपको एक्स मान लिया, यही आपको बताना है आपको। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है आपका कितना, 30 डिग्री। तो सबसे पहले समझ लो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, मान लो यहाँ पर एक टावर आपका, मान लो यहाँ पर एक टावर आपका, ऐसे बना लेते हैं। टावर कहाँ पर होगा, ग्राउंड पर होगा आपका, ठीक है ना, ये ग्राउंड पर होगा। तो मान लो एक लड़का यहाँ पर है आपका, ठीक है, एक लड़का है। अगर जो लड़का आंख ऊपर करके देखेगा तो लाइन ऑफ साइड क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो थीटा वाला एंगल बन रहा है जो ग्राउंड से बन रहा है आपका, ये ग्राउंड हो गया, ये लाइन ऑफ साइड हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका। यही आपका मान लो लड़का है आपका, यहाँ पर मान लो ऊपर लड़का आपका, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज रखा, मान लो कार रखा हो, ठीक है। तो लड़का, तो ये जो लड़का है आंख नीचे करके देखेगा, जब नीचे करके देखेगा तो ये आपका लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ होगी आपका, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपका, ये मान लो ये, तो ये आपका बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये जो थीटा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या आपका जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जो बन रहा है ऊपर की तरफ हमेशा बनता है आपका, कितना आपका है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये 30 हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका कितना होगा आपका 30। अभी मैंने आपको बताया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बराबर होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, एक लाइन ऑफ साइड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, एक लाइन ऑफ साइड नीचे की तरफ होगा आपका, ठीक है। ऊपर की तरफ होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निकालना क्या आपको, यही एक्स निकालना जो पार्किंग आपका, जो कार वगैरह पार्किंग रहा है कितना डिस्टेंस उसका वो निकालना है। तो tan 30, हमेशा tan 30 लगाओ, 30 तो क्या होगा, परपेंडिकुलर 150 अपान बेस कितना है एक्स, तो ये एक्स निकालेंगे। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3 होता है, इक्वल टू 1/50 इसको डिवाइड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसका साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स ही आएगा, और इसका इसका मल्टीप्लाई करो तो 150√3 मीटर। जो भी ऑप्शन हो देख लो यार, कहाँ है, इतना दूर फेंक दिया गया, बी वाला, ठीक है। तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले या एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, तो यही आपका जो अगर 60 दिया होगा तो 60 हो जाएगा, 45 दिया होगा तो 45 होगा, 30 देगा तो 30 देगा, डायरेक्ट यहाँ पर 30 लेकर सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। ओके, डायरेक्ट आपको अप्रोच लगाना आपको, ठीक है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, द टॉप्स ऑफ द 2 पोल्स, 2 पोल आपका जिसका हाइट कितना देगा, एक 20 मीटर दे रखा है, एक 14 मीटर, दोनों का जो टॉप वाला जो सिरा आपका उससे क्या कनेक्टेड आपका, ये वायर कनेक्टेड है आपका, ये आपका क्या आपका एक वायर कनेक्टेड टॉप वाले सिरे के दोनों पोल का, ठीक है ना। इफ द वायर मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये जो वायर आपका ये कितना एंगल बनाना है, हॉरिजेंटल से आपका ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसका एक और हॉरिजेंटल लाइन ऐसे खींच सकते हैं ना इसके पैरेलल, तो ये कितना एंगल बना रहा है आपका, 30 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है आपका, ये 30 डिग्री एंगल। ये जो आपका वायर का जो लेंथ आपका ये कितना होगा ये आपको बताना है, तो इसको हम मान लेते हैं L, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 14 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा डिस्टेंस है आपका, ये आपका हो जाएगा 6, 14 में से 20 में से 14 जाएगा आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो गया आपका
वर्टिकल पोल है ना आपका, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो। आपका ये वायर का लेंथ निकालना, ये लेंथ दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, तो क्या लगा देंगे हम, साइन लगा देते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, जहां पर एंगल बना है 30 के सामने क्या है 6 आपका, और हाइपोटेनस जहां 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 डिग्री अपोजिट का क्या आपका एल है, तो यही आपका निकालना है, मिल गया। तो साइन 60 नहीं है 30 आपका, 30 डिग्री है ना आपका, ये 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू 6/L। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ करोगे तो L हो जाएगा, इसका इसके साथ करोगे आपका 12 मीटर इज करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा आपका 12 मीटर, जो आपके दोनों कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप 25 मीटर हाइट, यानी कि एक आपका क्या आपका पहाड़ है, आपका 25 मीटर हाइट का आपका पहाड़ आपका, इसका जो टॉप वाला सिवर है और एक आपका टावर है आपका, ऐसे ये दोनों कहां पर होगा, जाहिर सी बात आपका ग्राउंड पर होगा। ठीक है, तो ग्राउंड इसका बना दिया मैंने, इसका बेस बना दिया है। ठीक है, तो 25 मीटर हाइट का आपका क्या आपका एक पहाड़ आपका, पहाड़ी आपका। ठीक है, इसका जो टॉप वाला जो पोर्शन है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, टॉप हो गया, और ये आपका इसका बॉटम हो गया। ठीक है, तो इसका जो टॉप वाला जो सिरा आपका, ठीक है, टावर का जो टॉप है, टावर का टॉप क्या हो गया, ये वाला आपका टॉप हो गया, और इसका ये बॉटम हो गया आपका, बॉटम बोलिए या फुट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, पहाड़ का जो टॉप वाला जो सिरा आपका, टावर का जो टॉप वाला सिरा है, इससे क्या बना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आपका ऊपर की तरफ बनेगा, एंगल लाइन ऑफ साइड आपका ऐसे, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, इसके पहले ने लाइन खींच दिया है, तो ये थीटा बना है, कुछ दे नहीं रखा तो थीटा मैंने मान लिया। और इसके बाद क्या कर रहा है आपका, इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो ये आपका जो आपका पहाड़ी का जो टॉप सिरा आपका, टावर का जो बॉटम पॉइंट यानी कि जो फुट पॉइंट, उससे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ना आपका, ये आपका लाइन ऑफ साइड नीचे की तरफ आपका हो रहा है। ठीक है ना, तो ये भी आपका इक्वल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, आपका थीटा ही बन रहा है आपका। समझ में आएगा ना, डायग्राम आपको बन गया। तो 25 मीटर हाइट का एक आपका पहाड़ था आपका, और एक आपका टावर था। तो पहाड़ का टॉप वाले सिरा को और टावर के टॉप वाले सिरे से क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लाइन ऑफ साइड ऊपर की तरफ होगा, ये थीटा कर रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बन रहा है आपका, पहाड़ का टॉप वाला सिरा और टावर का बॉटम वाले सिरे से आपका बना, तो मैंने बना दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल आपका इक्वल आपका कह रहा है आपका। ठीक है ना, ओके। तो ये जो आपका टावर का जो हाइट है आपका, ये आपको बताना है कितना होगा, इसको मान लेता हूं मैं h मान लेता हूं। तो ये आपका 25 है बाबू, तो ये भी आपका कितना होगा, आपका 25 हो जाएगा आपका। ये 25 इतना सिर्फ लेंथ है आपका। ठीक है, और ये इसको मान लेते हैं कुछ भी, मान लो इसको y मान लो। ठीक है ना, ओके। तो हमको अब टावर का हाइट कैसे निकालेंगे, टावर का हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, टावर का हाइट कैसे निकालेंगे। 25 पहले से ही है, 25 पहले से ही है, और ये आपको y हमने मान रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपका 90 है आपका, ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी आपका 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, ये भी आपका 90 आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दो बार राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर 10 लगा लो। ठीक है, अब कहानी वगैरह आपको नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू में डायरेक्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लो आपका। ठीक है, तो tan थीटा लगाओगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर ये आपका 25 डिवाइड बाई बेस, बेस कौन सा आपका, ये वाला आपका। ठीक है ना, तो ये आपका क्या, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, 25 डिवाइड, ये आपका x हो गया। ठीक, ओके। इसको और यहाँ से ये वाला निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू ये y अपान इसका बेस ये आपका x ही आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल से ये निकालना है, इस वाले ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल से ये निकालना है। तो 1 और 2 को जब इक्वेट करोगे तो tan वाला पार्ट हट जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो इक्वेट करके। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइड बाई x, ये आपका आया वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, y बाई x दोनों को बराबर करके लिख लिया, x आपका कट गया, तो y की वैल्यू कितना आएगा बाबू, 25 आएगा। y की वैल्यू 25 आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर 25 रखोगे तो कितना आएगा, 25 मिलकर आपका कितना आएगा, 50 मीटर। तो टावर का हाइट कितना आएगा, 50 मीटर। टावर का हाइट कितना आएगा आपका, 50 मीटर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये तो आपका बहुत बेसिक तरीका था, थोड़ा सा और कॉमन सा सेंस लगाओगे आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो दोनों एंगल आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर था, तो आपका ये जो आपका है ये लेंथ आपस में ये भी आपका बराबर हो जाएगा, आपका एंगल तो बराबर, लेंथ भी आपका बराबर, तो ये भी आपका कॉमन लाइन आपका दोनों का ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये जितना लेंथ होगा तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा, 25 होता है, ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मान लो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर 25 कितना होगा, 50 होगा, डायरेक्ट आंसर आपको निकालना। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका कितना होता है, ये मान लो यहाँ पर होता है आपका 10 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो जाता है बाबू, 10 हो जाता है। ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, ज्योमेट्री से हो तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। 10 और 10 मिलकर कितना होगा, 20 हो गया आपका। ऐसे आपको डायरेक्ट, आपको जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायरेक्ट आपको करना है। यहाँ पर 20 होगा तो 20 मिलकर 40, 60 होगा तो 60 मिलकर 60 का दोगुना कितना हो जाएगा, 120, तो दोगुना कर देंगे। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे अप्रोच आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका आया क्वेश्चन आपका, कह रहा है फ्रॉम लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ships opposite side of the lighthouse are the observed to be 30 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is h meter, the distance between the two ships
इज। तो एक आपका लाइट हाउस है, ये आपका क्या, आपका एक लाइट हाउस है। तो लाइट हाइट से टॉप वाला जो सिरा आपका, ये आपका क्या है, लाइट हाउस है आपका, ठीक है, जिसका डिस्टेंस क्या दे रखा है आपका, हाइट क्या दे रखा है आपका, h मीटर दे रखा है आपका, ठीक है ना। इससे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, दो सिप, एक सिप 1 है आपका, एक सिप यहाँ पर 2 है आपका, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइड नीचे की तरफ होगा, आंख नीचे करके दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ आपका बनेगा। तो पहला आपका क्या कर रहा है, पहले जो सिप आपको उससे कितना एंगल बना रहा है आपका, 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरा जो सिप है आपका उससे कितना बना रहा है आपका, 45 डिग्री बना रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये दोनों सिप के बीच की दूरी निकालना है, दोनों सिप के बीच की दूरी, दोनों डिस्टेंस आपको बताना है, डी मैंने मान लिया ये कितना होगा आपका। तो एक बात बताओ, ठीक है, ये 45 है तो ये हाइट h है, तो ये भी हाइट h ही होगा ना आपका, बराबर होगा। अभी मेरे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको करा, अगर ये 45 है तो दो साइड आपको बराबर हो जाएगा, ये भी आपका h ही हो जाएगा आपका, ठीक, ओके। अब यहां से यहां तक आपको निकाल लेंगे, यहां से यहां तक, और इसको जोड़ेगा आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, ये हम इसमें हम क्या लगा देंगे, tan। तो tan 30 लगाओगे तो क्या जाएगा आपका, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर h हो गया, और बेस आपका क्या होगा, ये वाला, यहां से यहां तक इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, यहां से यहां तक डिवाइड बाई x। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू कितना, 1/√3 इज इक्वल टू h/x हो गया आपका। तो हमने माना, हमने क्या माना, d। तो d किसके बराबर है आपका, x प्लस h के बराबर है, x प्लस h के बराबर है आपका, ठीक है। तो यहां से x निकाल सकते हो, x यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा आपका, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो √3h आ जाएगा। तो x के स्थान पे ये रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो गया, √3h, h के स्थान पे, x के स्थान पे ये रख दिया, प्लस h कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो d इक्वल टू क्या आ गया आपका, h कॉमन √3 + 1। तो दोनों सिप का जो बीच की दूरी आपका कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, मीटर आ गया आपका। जो भी आपका ऑप्शन होगा लगा के आ जाना, आपको कौन सा ऑप्शन है देख लो, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो ऐसे सवाल आपका बहुत ज्यादा आपका आता है, आपका क्या कर रहा है, इफ ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ठीक है। तो एक आपका लैम्प पोस्ट है आपका, ठीक है, और एक आपका लड़की है, ठीक है। इसकी हाइट कितना दे रखा है लड़की का आपका, 1.5 मीटर दे रखा है, 1.5 मीटर। तो लैम्प पोस्ट से, ठीक है, गर्ल तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, ठीक है, इसका डिस्टेंस दे रखा है आपका कितना, 3 मीटर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, 3 मीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है आपका। इसके बाद क्या कर रहा है आपका, एंड ए शैडो ऑफ द लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और इसका जो शैडो पड़ रहा है लैम्प का आपका, ठीक है, कितना 4.5 मीटर पे पड़ रहा है, 4 पॉइंट ग्राउंड पर आपका, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4.5 मीटर दे रखा आपका ये शैडो इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, शैडो पड़ रहा है आपका, ठीक है, ओके। तो आपको क्या निकालना है, ये लैम्प पोस्ट का हाइट कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार 90 डिग्री बनना है, एक बार यहाँ पर 90 बनना है, एक बार आपका यहाँ पर 90 आपको बनना है, ठीक है। इसको मान लो थीटा, ठीक है। एक बार छोटे वाले, एक बार इसको छोटे वाले को हम निकाल सकते हैं, छोटे वाले को निकालेंगे तो tan क्या निकाल सकते हो, tan थीटा इक्वल टू छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसका क्या 1.5 डिवाइड बाई ये 4.5, ये एक पॉइंट हटाओगे, 15 से 15 हैं 45। तो tan थीटा इक्वल टू क्या सकते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या सकते हो, 1/15/3। इसको इक्वेशन नंबर, ये छोटे वाले का आपका, ये छोटे वाले का, पहले वाले का। दूसरा वाला क्या है, बड़ा वाला, जैसे कि ये बड़ा वाला क्या है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इसको e मान लो। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, a d e, ये छोटा वाला, अब बड़ा वाला निकालते हैं, a b c, tan वाला निकालते हैं बड़ा वाला। तो tan, अभी सब लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको करना है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ना आपको। तो आपका tan थीटा इसके लिए निकालोगे तो आपका इसका परपेंडिकुलर ये वाला h वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। h डिवाइड बाई ये पूरा लेंथ होगा आपका, ठीक है, 4.5 और 3.3 जोड़ोगे आपका 7.5, पूरा ना, तो पूरा ले लेंगे हम, ठीक है। दोनों एंगल आपका थीटा आपका एक ही एंगल पे बना, दोनों आपको बराबर है, तो इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलते हैं, ठीक। तो 1 इक्वल टू 2 करोगे तो tan वाला तो आपका हट ही जाएगा, आपका बचेगा आपका ये वाला पार्ट, इसके बराबर कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो h डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला पार्ट एकदम 1/3 आ रहा था ना, 1/, अब इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू कितना आएगा, h की वैल्यू आपका आएगा, इसको इधर लागो 7.5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको हटाओगे, ये 0 इधर आएगा, इसको काटो पीटोगे, आपका कितना आएगा 2.5 मीटर। लैम्प पोस्ट का हाइट कितना आएगा 2.5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है आपका, दी टॉप्स ऑफ द 2 टावर ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फीट, देन x रेशियो y आपको निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो आपका क्या कर रहा है, आपका 2 टावर्स आपका, ठीक है, 2 टावर कह रहा है, एक आपका एक टावर ये होगा आपका x हाइट दे रखा है आपका, और दूसरा टावर का हाइट आपका क्या दे रखा है आपका, ये y दे रखा है आपका,
ठीक है। तो आपका ये एक जो आपका ये टावर कहाँ पर होगा, ग्राउंड पर ही होगा आपका, ठीक है। ग्राउंड पर जो आपका जो सेंटर वाला जो सेंटर है लाइन, इसका जो सेंटर लाइन आपका, उससे एंगल आपका दे रखा है, पहले टावर का कितना दे रखा है 30 दे रखा है 30, और दूसरे टावर का कितना दे रखा है बाबू, दूसरे टावर का आपका दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है आपका, ये आपका 60 डिग्री आपका ग्राउंड से आपका एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका एक्स रेशियो वाई आपको बताना है आपका कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर लाइन है, तो ये आपका जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा आपका, सेंटर लाइन मिड पॉइंट है ना आपका, तो इसको मान लो ए मान लो, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका। अब आपका निकल गया, आराम से निकल जाएगा। तो एक बार इसमें tan लगा दो आराम से, tan 30 डायरेक्ट लगा रहा हूँ, tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, ये tan 30 को 1/√3, परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया x हो गया, इसका बेस कितना हो गया आपका ये a हो गया। तो यहाँ से a निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ऐसे करके, तो क्या ले सकते हो आपका x√3, ये इसका आ गया a की वैल्यू, ये वाला आ गया आपका। अब इसके लिए निकालते हैं इस 60 डिग्री के लिए, तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3 होता है, √3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा आपका, ये y वाला हो गया आपका, y वाला हो गया आपका, और इसका बेस क्या होगा आपका ये a वाला हो गया आपका, ठीक है, a वाला हो गया। तो यहाँ से अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो a इक्वल क्या ले सकते हो y/√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाला, x के फॉर्म में लिख देते हैं, x y के फॉर्म में चाहिए आपको, x√3 y√3, ठीक है। तो x इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो x ये y इधर लाओ, तो x/y, √3 इधर आएगा, ठीक है। तो 1/√3 इंटू √3, तो √3 या √3 की वैल्यू कितना आएगा 3 आ गया आपका, ठीक है। ओके, तो यही आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो x डिवाइड बाई y आपका कितना आ गया आपका 1:3 आपका आ गया, ठीक है, 1:3। कौन सा ऑप्शन है देख लो, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका ये आपका, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A and B from the base in the same straight line with the complementary angle, then the height of the tower is। तो एक आपका टावर है आपका, ठीक है, टावर आपका कहाँ पर होगा, ग्राउंड पर ही होगा आपका। ग्राउंड पर आपका 2 पॉइंट आपका, एक आपका बी पॉइंट है, एक आपका ए पॉइंट है, ठीक है, एक आपका बी पॉइंट है, एक आपका ए पॉइंट है, तो एक ग्रेटर देन बी आपका है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और आपका क्या करा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनना है, जो आपका टावर का 2 आपका एंगल बनना है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ठीक है। तो दोनों आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपका, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एंगल आपका एक थीटा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बनेगा थीटा बन रहा है, तो ये आपका कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस, ठीक है, दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 हो गया ना आपका, ठीक है। मान लो यहाँ पर 30 बनता तो यहाँ पर कितना बनता 60 बन जाता, मान लो यहाँ पर 60 बनता तो यहाँ पर 30 बन जाता, मान लो यहाँ पर 45 बनता तो यहाँ पर क्या बनता 45, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना, वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हाइट आपका टावर का निकालना है, कितना होगा इसको h मान ले, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको निकालना है ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए, जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद रखना है, ये इसका एक प्रूफ है आपका, ठीक है ना। तो प्रूफ आपको नहीं करना है AB, तो जो भी आपका लेंथ दिया होगा उसको रूट के अंदर AB लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो इसी रिजल्ट पे आपका क्वेश्चन पूछा आपका, ये पूरा लेंथ आपका कितना दे रखा है 9 दे रखा है आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया आपका कि टावर का जो हाइट है कितना होगा, तो टावर का हाइट कैसे निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीबीएसई में, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 और 4, 9 चौको 36, ठीक है, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 9 चौको 36, रूट के अंदर आएगा आपका, ठीक है, ये आपका h की वैल्यू कितना 36, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा +-6 आएगा आपका, +-6 आएगा। तो ध्यान देना आपको साइड आपका, ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में आपका साइड आपका नेगेटिव कभी नहीं होता है, तो नेगेटिव वाला वैल्यू हम हमेशा छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं, साइड हमेशा आपका पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है। तो 6 लेंगे हमेशा, ठीक है, पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन होगा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो आंसर में आपका ये भी दिया होगा, प्लस माइनस भी दिया होगा और ये भी दिया होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दो ये वाला मतलब आ जाना, ठीक है। तो हमेशा आपको प्लस वाला साइड में हम साइड हमेशा प्लस हम लेके चलते हैं।